हेलो स्किल पर फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, इन वीडियोस में हम आपका इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से कराते हैं जो जिनका भी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है, राइट। तो हम ये वीडियोस लाते क्यों हैं, बिकॉज इससे हमारी खुद की पूरी जो फैमिली है, हमारी टीम है, प्लेसमेंट टीम, हमारी हमारे मेंटोर्स है, हमारे मार्केटिंग टीम है। तो उन सबको काफी काफी अच्छा फीडबैक मिलता है आगे इंप्रूव करने के लिए, राइट। क्योंकि हम सबको इंप्रूव करने करना है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो वो सबको सजेशंस मिलते हैं बच्चों से ही कि क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और फीडबैक मिलते हैं। इवन जो हमारे अपकमिंग नए बैचेज हैं, उनके स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हम भी आईटी में जॉब कैसे पा सकते हैं, और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से कौन से रूट फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम वीडियो लाते हैं। तो आज हमारे साथ साई प्रसाद पांडा, हमारे एक प्रीवियस बैच के स्टूडेंट रहे हैं। तो जो बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है। उन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से मॉक इंटरव्यू भी दिया था, ठीक है। और डेडिकेटेड थे, सारी की सारी लाइव क्लासेस किया, लाइक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। तो बिना किसी देरी के आओ साई से मिलते हैं, ठीक है। तो हेलो साई, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। हेलो सर, नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते साई, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो। सर बढ़िया हूँ। बढ़िया हूँ, ओके। आप ऑल कैसे हैं राइट। सर? मैं बहुत अच्छा यार, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। और वी आर ऑन बिहाफ ऑफ स्किल परको टीम, आई विश यू कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। पहले पहले तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से मॉक इंटरव्यूज दिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, और अच्छी जगह पे आपका जॉब लगा है, राइट। तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है जब पाके। और हाल ही में तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अच्छा लग रहा है मुझे। नाइस, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो साई, आपके बारे में कुछ जानते हैं पहले, ठीक है। तो अपना बैकग्राउंड बता सकते हो, हमसे शेयर कर सकते हो, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो ये सब हमें, और है ना, हमारी जो फैमिली जो हमें देख रही है, क्या आप उनको बताना चाहोगे, आप कौन हो, कहाँ से हो, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। मेरा नाम साई प्रसाद पंडा है। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ। मैं बीटेक किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। और मेरे फैमिली में मैं इकलौता बेटा हूँ मेरे माँ पापा का। तो यही है मेरा बैकग्राउंड। जी। और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा थोड़ा गैप हुआ था। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था बैंकिंग और यूपीएससी के लिए। उसके बाद फिर मैं ज्वाइन किया स्किल पर को। नाइस नाइस, ओके। और आज यहाँ पे हूँ। जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। और तो साईं, तुम मुझे बताना चाहोगे कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। सर मेरा पेरोल कंपनी है प्रोग्रेसिव इंडिया। एंड मेरा डेलॉयट में हुआ है, क्लाइंट कंपनी डेलॉयट है। दिल्ली में, नाइस, वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। ओके, थैंक यू तो सर। हाँ, तो आप हमसे शेयर करना चाहोगे आपके कितने पैकेज लगा है। 3.1 सर। 3.1, ओके ओके, नाइस, वेरी वेल डन। ऑलराइट, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके गैप है, राइट। तो लाइक आफ्टर आपका जो ग्रेजुएशन हुआ था, तो उसके बाद अपने गैप में आप क्या कर रहे थे, आप शेयर करना चाहोगे कि आपने क्या क्या किया। सर बेसिकली गैप में तो क्या है कि मेरा जो जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद मेरे मॉम का तबीयत थोड़ा खराब हुआ। तो घर में कोई नहीं था, तो मैं इकलौता बेटा था, तो सब कुछ हैंडल करना पड़ा। फिर यहाँ पे रह के उनको देख के उनको देखना पड़ा। और फिर हम लोग फिर यूपीएससी एंड बैंकिंग चूज किया, क्योंकि मेरे पापा बैंकर है। तो उनकी इच्छा थी कि बेटा बैंकर बन जाए तो अच्छा होगा। तो फिर मैं कोशिश किया, और साइड बाय साइड मैं एक पैशनेट फिल्म मेकर एंड एक्टर हूँ। यहाँ पे उसका भी मैं ट्राई किया। और हम्म। फिर जब मैं फेलोर हुआ बहुत कुछ मेंस एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम में फेलोर होने के बाद मैं ट्राई किया कि नहीं, मेरा तो मन था, लेकिन मेरा जितना मन नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में, उतना मन था आईटी सेक्टर में कैसे घुसूं। तो एक दिन मुझे एक आर्ट दिखा। मैं इंस्टाग्राम से एक्चुअली स्किल वर्को के बारे में जाना। तो हम्म। फिर मैं जाके जब ज्वाइन हुआ स्किल वर्को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, कैसा लग रहा है आईटी में जाके, मतलब अच्छा लग रहा है कुछ। सर हाँ सर, अभी तो इंटरव्यू क्लियर किया हूँ, अच्छा लग रहा है। जी जी, आपने भी ज्वाइनिंग नहीं की, राइट। नहीं सर, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, वो ज्वाइनिंग हो जाएगा दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर। अच्छा अच्छा, ओके। चलो, तो आपने वैसे ऐसे कैसे आपको लगा कि आईटी आईटी का ख्याल क्यों आया, मतलब कि ये अच्छा होता है ऐसा। सर क्या है कि मेरे घर में ना जितने भी भाई और बहन हैं, सब लोग सब आईटी में हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, कोई यूएसए में बेस्ड है। और मैं एक ही था कि जो यहाँ पे ट्राई कर रहा था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पापा मामा का भी कोई इच्छा होता है, लेकिन मेरा जी। इच्छा भी था कि मैं आईटी में जाऊँ। तो आज मुझे जब इंस्टाग्राम से दिखा आर्ट की स्किल वर्कों के बारे में, 2-3 दिन फिर देखा सब कुछ, फिर जाके हम्म। उनको कॉल किया। देन वो लोग गाइड जी किए, तो मैं बहुत अच्छा लगा आईटी में आने का। जी जी, नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आईटी, क्योंकि अभी सबको पता है कि आईटी प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत बूमिंग फील्ड है, राइट। टेक्नोलॉजी ऐसे से ग्रो कर रहा है, आईटी मींस नथिंग बट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो टेक्नोलॉजी ऐसे से बढ़ रहा है। अगर जो जो लोग टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तो वो ओवरऑल गुड डिसीजन ही है, ठीक है। ऑल राइट, तो साई, हमें हमसे शेयर करना चाहोगे कि आपका कंपनी सिलेक्शन कैसे कैसा रहा, मतलब क्या क्या प्रोसेस, कितने इंटरव्यू हुए थे, ये सब। इंटरव्यू का कल मुझे डेली डेली 4 से 5 कल आता था। डेली बेसिस में 4 से 5 कल आता था। फिर उसके बाद
ये हो रहा हम्म। था कि किसी दिन वर्चुअल हो रहा था, किसी दिन टेलीफोनिक राउंड हो रहा था। और हम्म। ऐसे करके ना मेरे को शायद 15 से 18 कल आया है। कल के पंद्रह कल से ही। अठारह ओके। नहीं नहीं, हर दिन करके ऐसे ही एक एक दिन तो नहीं आ रहा था, लेकिन कुल मिला के मेरे पास अभी तक अठारह अच्छा, अठारह कल टोटल। आया है, 18 19 टोटल। 19 कल आया है। और हम्म। फिर मैं या। दे रहा था, तो इंटरव्यू चल रहा था और मैं सिलेक्शन हुआ हूँ अभी। जी जी, और ओके। इसके इसके अलावा मेरे पास और दो भी सिलेक्शन है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया का भी है, लेकिन क्लाइंट उसका एक्सिस बैंक था। और एक हम्म। डिजिटाइट सॉल्यूशन करके उसका भी सिलेक्ट हुआ है। वाह, वेरी वेल डन। पाइपलाइन पे मतलब है। तीन तीन ऑफर्स है आपके पास, राइट? हाँ सर। ओके ओके, सही, वेरी वेल डन। मुझे एक्चुअली, हाँ, मैं पूछने वाला था, आपने पहले बता दिया। ओके, नाइस। ये अच्छा हुआ। तो आपका जैसे कंपनी सिलेक्शन की बात की मैंने कि कितने राउंड्स होते हैं ना, तो तो आपको क्या लगता है, मतलब कितने ऐसे ये आपका डेलोइट वाला है, राइट? तो जो आपने चूज किया ना, तो आपके कितने राउंड्स हुए थे इस कंपनी में, और बाकी कंपनी में कितने, लाइक 2 राउंड 3 राउंड, कैसे टोटल कितने हुए थे? सर नहीं, ये कल एक टेलीफोनिक राउंड आया था। और दूसरा भी टेलीफोनिक राउंड आया था। अ, और हाँ हाँ। बाकी का भी जो भी है ना, सबका टेलीफोनिक राउंड और वर्चुअल बोथ हो रहा था। और जो भी है ना वो सर, उनका वही राउंड ही चलता है। पहले एक टेलीफोनिक राउंड आएगा, फिर उनका वर्चुअल आएगा। वर्चुअल राउंड होगा। फिर एक कॉल आएगा कि नहीं तुम्हारा कंफर्म हुआ क्या, नहीं, और नहीं तो वो लोग हाँ। बोल देते हैं कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा नहीं हुआ है और हुआ है, ओके ऐसे ओके। बोल देते हैं। तो मान लो तीन यस। राउंड एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना? हाँ, एक तरीके से 3 राउंड हो रहा था हर दो कंपनी से में। तीन नाइस नाइस, ठीक है ठीक है। तो जैसे कि आपने बताई दिया है कंपनीज के बारे में, ठीक है। तो मतलब आपको फिर ऐसा क्या लगता है कि जैसे आप स्किल वर्क के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप जैसे हमारे मेंटोर्स हैं, प्लेसमेंट टीम थी, ठीक है, ओवरऑल आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, और है ना, क्या क्या फीडबैक आप देना चाहोगे? कुछ सजेशन है हमारे लिए, तो वो भी आप दे सकते हो। सर स्किल वर्क के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि पहले पहले मैं जब इंस्टाग्राम पे ऐड देखा तो मुझे ये लगा कि क्या ये सच में 3 मंथ्स में इतना कुछ हो सकता है क्या। बाकी का भी देखा कि इन सब का तो हो रहा था, प्लेसमेंट वीडियो आ रहा था, मैं भी देख रहा था कि सबका प्लेसमेंट वीडियो आ रहा है। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, चलो ठीक है, इतना देर तो हो गया है, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो जब धीरे धीरे शुभम सर का क्लास शुरू हुआ, पहले नेटवर्किंग का क्लास शुरू होता है तो शुभम सर का क्लास हुआ, फिर अतुल सर, फिर अनुष्का मैम, और लास्ट हार्डवेयर और आईटीएल तो आप ले रहे थे। तो ये सब कुछ खत्म करके एक दिन फिर मैसेज आया कि नहीं, तुम लोग का मॉक टेस्ट होगा। तो मॉक टेस्ट में शुभम सर ने मुझे इतना हेल्प किए। मैं पहली बार ये बोल रहा था कि मैं बोल नहीं पाता था। आप मुझे जी। इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन पूछ देंगे तो मैं नहीं बोल रहा था। तो शुभम हम्म। सर ने मुझे बहुत मदद की कि कैसे कैसे हो सकेगा, तुम कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। और फिर आया कम्युनिकेशन राउंड, जो आप हम्म। ले रहे थे, और आपका मैं सारा का सारा क्लास किया हूँ। और आपका गाइडेंस भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जो जो भी तरीके बताया कि नहीं तुम ये देखो, और इस तरह से बोलना है कि तुमको कम्युनिकेशन क्या होता है। पहले चीज ये मैं बताऊंगा कि फास्ट जो टेलीफोनिक राउंड होता है ना, हम्म। वो कम्युनिकेशन बेस्ड है। और आपका अगर कम्युनिकेशन सही होगा तो फिर वो दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई हो या नहीं वो राइट बोल देंगे। तो राइट राइट कम्युनिकेशन राइट। बहुत मैटर करता है। और टेक्निकल राउंड के लिए तो मैं बोलूंगा कि शुभम सर ने बहुत हमको मॉक में हेल्प किए। और बाकी रहा प्लेसमेंट टीम, प्रियम सर, सर्वेश सर, कमल सर और अतुल सर, बहुत गाइड किया। अतुल सर को जिस मोमेंट में मैं कॉल किया, या सर्वे सर को जिस मोमेंट में पिंग किया, सब ने मुझे, आप लोग ने मेरे रिप्लाई दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। जी जी, थैंक यू सो मच साई, आपने डिटेल में बताया है बहुत चीजें। अच्छा लगा सुन के, और भी अच्छा लगा कि आपका प्लेसमेंट हो गया, राइट? तो हमारा कुल मिला के मोटो यही होता है सारी मेहनत का, कि आप सब प्लेस हो जाएं, और है ना, ऐसे ही एक दिन वीडियो बनाए आज के तरह ही, और ये सब बातें बोले ठीक है, तो सुनने में अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और प्लस सब कुछ भी होते हैं कि आप लोगों का है ना जो लाइफ है वो अच्छी स्टार्ट होने वाली है। ऑल राइट, तो हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज आपने बताई दिया, राइट, कि काफी अच्छा होता है। और कम्युनिकेशन आपने बताया कि like, पहला टेलीफोनिक राउंड होता है ना, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? वहाँ पे कम्युनिकेशन यस सर, बहुत यस सर। रिक्वायर्ड होती है, कम्युनिकेशन ही है एक्चुअली, राइट? क्योंकि टेलीफोनिक राउंड में वो चेक नहीं कर सकते ना आपकी टेक्निकल नॉलेज ज्यादा। तो टेलीफोनिक में यही देखना होता है ना कि आप बात कर पाओगे कि नहीं, आप इंटरव्यू में बैठ पाओगे कि नहीं, देन आपका इंटरव्यू राउंड में जाता है, ठीक है, यही है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो साई आपको क्या लगता है कि आईटी फील्ड में कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड कितना है, कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं सर, मैं ये बोलूंगा कि आईटी फील्ड में तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग का एक बेसिक इंग्लिश का बोलने का भी तरीका हमको पता होना चाहिए। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि सबको तो इंग्लिश इतना फ्लुएंटली, मैं तो इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता था, क्योंकि कम्युनिकेशन क्लास करके मुझे धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हर फील्ड में इंग्लिश का इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। और आईटी में तो आईटी में तो है ही इंग्लिश का इंपॉर्टेंस। यस यस। राइट, तो हमें बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन की जरूरत तो हर जगह होती है, और आईटी फील्ड में खासकर ज्यादा है, क्योंकि है ना, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल चीजें तो चलो ठीक है आप सीख जाओगे, बट हाँ, उसे बताना कैसे है इंटरव्यूज में, खासकर कैसे प्रेजेंट करना हाँ है, सर। इवन कंपनीज में जाओगे अंदर तो भी आपको है ना डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती है, राइट? तो हाँ, यस इंग्लिश जरूरी है और सीखनी चाहिए, ठीक है। तो स्किल पर को मैं आपको जैसे पता ही है कि हम लोग प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन सेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, कि आपको फुल्ली एकदम ग्रूम कर दें, कि आप ना टेक्निकल एक्सपेक्ट में भी अच्छे हो जाओ, अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छी कर लो, राइट? तो ये यस सर। हमारा, हाँ, पूरा मोटो ये रहता है। एंड ओके, सो नाउ आप साईं, हम ये बताओ कि लाइक आप अपने अपकमिंग बैचेस के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे?
जॉब के बाद अपकमिंग आने वाले बैचेस हैं। स्टूडेंट के लिए अपकमिंग बैचेस स्टूडेंट के लिए ये बोलना चाहूंगा कि जो भी क्लासरूम में पढ़ाया है डेली का डेली बेसिस में लाइव क्लास करो। जो भी डाउट है इंस्टेंटली सभी सर को हो या मैम हो उनको पूछो। और फिर एक चीज है, मॉक और कम्युनिकेशन, ये दोनों जब आए तो पक्का डेली बेसिस में ये करना चाहिए। जी, यस बहुत सर। अच्छा फीडबैक था साईं। मेहनत आई होप। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी जी जी, नहीं बहुत सही बात है। ऑफ कोर्स सजेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ, ये दोनों चीज़ बहुत रिक्वायर्ड है। और तो जैसे भी जो लोग नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो साईं के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिकेशन और मॉक इंटरव्यू जो होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे यहाँ। एंड सिर्फ बेसिकली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इतना है ना। और हाँ, तो साईं मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको लाइक हमारा पूरा मॉड्यूल कैसा लगा, लाइक थियोरेटिकल लगा कि बहुत प्रैक्टिकल था, कि कैसा लगा, मतलब रेशियो अगर आप बताना चाहो तो। नहीं सर, रेशियो में ये बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि थ्योरी थ्योरी था और प्रैक्टिकल भी था, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी होता है। बेसिकली मुझे अच्छा लगा 3 मंथ्स में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जितना भी चाहिए हमारा प्रोग्राम का, वो अच्छा था। वो सब अच्छा था। बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स था। तो जी जी जी। हाँ, क्योंकि बोथ आर रिक्वायर्ड, राइट, दैट्स व्हाई आईटी में सर बोथ प्रैक्टिकल आर नॉलेज तो रिक्वायर्ड चाहिए सर। चाहिए। हाँ, तो फिर बुकिश और थ्योरी नॉलेज से हर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग है ना प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करते ही है। तो यस आपको सर। क्या लगता है कि मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई टॉपिक लगा? सर मुझे डिफिकल्ट ये जो एक था ना, वो सर्वर में कैसे वर्चुअल मशीन्स वो जो था, वो थोड़ा मुझे हम्म डिफिकल्ट लगा, क्योंकि मेरा ये तो हम्म। फास्ट ही था। तो धीरे धीरे करके वो अनुष्का मैम ने डाउट क्लास में क्लियर कर दिए, तो वही था, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था मेरे लिए। ओके ओके। वो वाला सर्वर, मुझे राइट, हाँ, न्यू था ओके मेरे फाइन। लिए, इसलिए। या हाँ, ठीक है, थोड़े बहुत तो कोर्सेज ऊपर नीचे कभी टफ लग सकते हैं किसी को, है ना, कुछ लग सकते हैं, बट हाँ, मॉड्यूल बहुत सही से सब हम लोग के है ना, मतलब काफी सारे स्ट्रक्चर अच्छे हैं। यस सर। एंड नाउ आप ये सही बता सकते हो हमें कि हमारे एक्चुअली बहुत न्यू कोर्सेज फ्यूचर में ऐड होने वाले हैं अभी, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, वापस जुड़ना जुड़ना चाहोगे हमसे? जरूर सर। न्यू कोर्स अगर लॉन्च होता है तो मुझे अगर स्किल पर को में ज्वाइन करना होगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच साई, क्योंकि हम लोग नए कोर्सेज जैसे डेवऑप्स है, क्लाउड है, डेफिनेटली हम यहाँ पे भी फ्यूचर में आ ही जाएंगे। तो हम जो पुराने स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं, जैसे कि आप हो, तो आप लोग को पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े, ठीक है। ठीक है सर। आ, जी जी, तो आपको फीस, वैसे फीस की बात नहीं की हमने। फीस स्ट्रक्चर कैसा लगा ओवरऑल स्किल पर कंपेयर टू और बाकी कोर्सेज भी आपने देखे होंगे? हाँ सर, बाकी कोर्सेज के तरह स्किल पर को इतना फीस नहीं है। स्किल पर को में एक मिनिमल अमाउंट होता है जो हर बच्चा हैंडल कर पाएगा। एक मिनिमल फीस है जो हम्म। हर बच्चा हैंडल कर पाएगा स्किल पर को में। और जी सीखने जी को मिलेगा बहुत कुछ चीज 3 महीने में सीखने को मिलेगा। जी जी जी। नहीं, बिकॉज वही मैंने बोला ना कि हमारा एम है, हमारा गोल ये है कि आप प्लेस हो जाओ। पैसे तो चलो सबको चाहिए होते हैं, आज के टाइम रिक्वायर्ड है। यस बट हाँ, जितना है बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट उतना, क्योंकि ताकि सारे, जितना कोशिश हमारी ये है कि सबको लग जाए। दैट्स वाई हमने कहा था ना कि एनी ग्रेजुएशन का डिग्री, जिन्होंने जो भी ग्रेजुएशन किया है, तो है ना, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, राइट। दैट इज द रीजन एक्चुअली कि हम यहाँ पे सबको ही दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिग्री से आप एंटर कर सकते हैं आईटी में, राइट। तो इसलिए यस सर। हमने यस फीस बहुत अच्छी, बहुत समझो बहुत एफिशिएंट रखी है, कि है ना, बहुत मतलब सूटेबल है सबके लिए, कि वो अफोर्ड कर पाएंगे। दैट इज हाँ राइट। सर। हाँ जी जी। सुटेबल है, अफोर्ड। हाँ, हाँ, हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, जितना भी मिनिमल फीस है हाँ, अफोर्ड कर पाएगा हर कोई। या तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके रिलेटिव फ्रेंड वगैरह जो है, और है ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप सजेस्ट करना चाहोगे कि आईटी में अगर आना है तो हमसे जुड़े कि नहीं? हाँ सर, अब तो मैं जरूर कहूंगा, कोई भी अगर होगा मेरे मेरे एंड से कोई भी है तो मैं जरूर बोलूंगा कि नहीं, तुम यहाँ पे ज्वाइन करो। और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना स्किल पर्पज से, जी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे को तो बहुत मिला है, और जी बाकियों को भी मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। जी जी जी। तो हम भी चाहेंगे कि आपके थ्रू हमसे और भी लोग कनेक्ट हों, है ना। बहुत सारे लोग आईटी में जाएं, क्योंकि आज रिक्वायरमेंट है ना। आने वाले 10 साल बाद यस मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अभी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। आपको लगता है कि नहीं है, बट है। आपके पास क्यों नहीं आती है? क्योंकि साई स्किल्स नहीं है, राइट। अब तो आपको समझ यस में आ गया सर। ना कि स्किल्स नहीं है, लोगों को जॉब लेने के तरीके नहीं पता है, काफी चीजें होती है। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे हैं, स्किल पर को यहाँ पे आपके लिए है। तो साई के थ्रू हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े। और साई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपको जो भी करना है, आपका जैसा भी लाइफ है, जो भी आपके गोल है, जरूर पूरे हो। और आप हमसे टच में रहिएगा, ठीक है। जो भी हेल्प चाहिए हमसे, डेफिनेटली वी विल डू इट फॉर यू। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच साई, टेक केयर, बाय। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर।